तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10 जनरल सेंटेंस यानी कि डेली बाई डेली बोले जाने वाला 10 वो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस के विषय में बात करेंगे जो अगर हम डेली बाई डेली के बातचीत में अगर इसको शामिल करते हैं, ठीक है, तो हमारा वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और बात करने वाला व्यक्ति उसको ऐसा फील होगा कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है। और डेली बाई डेली हम ये सारे वर्डों का यूज करते हैं, कई मरतबा इसे बोल भी लेते हैं बट हमें इसका मतलब नहीं पता होता है। तो बेसिकली आज हम यही देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल सा जो छोटा छोटा सा वाक्य है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कई मरतबा हम बोल भी लेते हैं, ठीक है। तो इसको चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है कि पहला जो आ जाता है 1 नंबर में, अगर हमें किसी से बोलना हो कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक। तो आप लोगों ने देख लिया कि एक सेंटेंस हमने इस पे मेंशन किया है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर इसको हमें इंग्लिश में किसी से बोलना है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू, ठीक। अगर हम किसी से बोलते हैं, जैसे हम किसी से मिले और मिलने के बाद में उससे बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो ये बात हम हिंदी में बोलेंगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर वहीं पे अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइस टू मीट यू, तो देखने में कैसा लगता है और सुनने में कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया, एक छोटा सा जो सिंपल सा था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो की है आप लोगों का 2 नंबर में, अगर बोलना हो कि फिर मिलेंगे, जैसे किसी से बातचीत करते करते और बातचीत हमारा जब खत्म हो जाता है तो अब हम वहाँ से निकलना यानी कि चलना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने घर को जाते हैं, हम अपने घर को जाते हैं, इस तरीके से उनसे बोलते हैं कि फिर मिलेंगे। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे पहले हिंदी हम लिख लेते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे सी यू बोलने का मतलब हुआ कि हम फिर मिलेंगे। इतना बोल देने से हमारा काम खत्म हो जाता है, तो हिंदी में इतना ना बोलना पड़े, फिर मिलेंगे डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे सी यू, और बोलने में भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। बोलना है अगर किसी व्यक्ति को बोलना है, वो चाहे आपका रिश्तेदार हो, आपका भाई बंधु, आपके अड़ोस पड़ोस वाला हो, या आपके कोई अजीज हो, किसी से आप मिल रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, मिलने के बाद में हम अगर उनको बोलें कि आप अपना ख्याल रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा बढ़िया से रहिएगा, इसे बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हमें इसी चीज को इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? टेक केयर। टेक केयर डायरेक्टली एक शब्द में हम बोल देंगे टेक केयर, यानी कि आप अपना ख्याल रखना। देखने बोलने में कितना बढ़िया लग रहा है, उस व्यक्ति को भी बहुत बढ़िया लगेगा, बोलेगा कि हमको इंग्लिश में अपना किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय अगर ये शब्द का हम यूज करते हैं तो व्यक्ति हमारे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और व्यक्ति हमें वो क्या करने लगता है? रेस्पेक्ट देने लगता है। इस प्रकार का अगर भाषा हम यूज करते हैं तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे आप मुझे अच्छे लगते, You look good to me. You look good to me, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हमें बोलना है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? You look good to me। उससे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति हमें ये व्यक्ति जो है सामने वाला हमको देख करके इसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू लुक गुड टू मी। देन हमारा 5 नंबर में जो आ जाता है, अगर हम बात करते करते किसी से बोलते हैं कि चलिए चलते हैं, कोई साथ में है उसको बोले कि चलिए चलते हैं, तो इस एक वर्ड में क्या आ जाता है? चलते हैं,
इसको अगर इंग्लिश में बोलना है, जैसे एक दोस्त है, दोनों आदमी बोले कि चलो भाई चलते हैं मार्केट, ठीक है, तो सिर्फ चलते हैं को क्या बोलते हैं, लेट्स गो। लेट्स गो यानी कि लेट्स गो, चलो चलते हैं। इस बात को हम लोग एक वर्ड में लेट्स गो करके इंग्लिश में बोल सकते हैं। देन हमारा 6 नंबर में जो आता है, हम पता नहीं दिन में कितने व्यक्तियों से मिलते हैं जो हमारे साथ में अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, जो हमारी अच्छाई के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में हम बोलते हैं कि भगवान आपका भला करे, आपने मेरे साथ में ऐसा किया। तो उनको अगर इंग्लिश में इस बात को बोलना हो तो क्या बोलेंगे, गॉड ब्लेस यू। यानी कि एक तरीके से ये क्या हुआ, इंग्लिश में किसी को आशीर्वाद देना या थैंक यू बोलना, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी भला करे। समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर है, 7 नंबर सेंटेंस जो कि बिल्कुल वेरी सिंपल है। आप समझदार लगते हो। किसी भी व्यक्ति को जब हम ये शब्द बोलते हैं तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक हमें भाव देने लगता है, यानी कि रेस्पेक्ट देने लगता है। वो समझता है कि ये व्यक्ति हमको अच्छा बोला है। आप अंदाजा लेना, किसी भी व्यक्ति को जब हम अच्छा बोलेंगे तो उसके तरफ से जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा हमें अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का वर्ड जिस व्यक्ति के लिए हम यूज कर रहे हैं कि आप समझदार लगते हो, इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है। सीम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आप समझदार लगते हो। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग बोल देंगे यू सीम इंटेलिजेंट, ठीक। देन हमारा 8 नंबर जो आता है सेंटेंस, जैसी आपकी मर्जी। यानी कि कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी से बात करते करते और बात फाइनल स्टेज पे पहुंचता है तो हम लोग बोलते हैं जैसी आपकी मर्जी। अगर इस प्रकार का बोलना है आपको किसी से इंग्लिश में कि जैसी आपकी मर्जी, तो क्या बोलेंगे, तो इसके लिए बोलेंगे एज यू विश। एज यू विश यानी कि जैसी आपकी मर्जी। देन हमारा 9 नंबर जो सेंटेंस आता है, यह बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा सेंटेंस आता है। कोई भी काम करते हैं या करते करते देखते हैं तो उसको लगता है कि ये बिल्कुल सही है, तो उसको हम बोलते हैं ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि यह बिल्कुल ठीक है। ऐसा हम लोग कई मर्तबा काम, किसी भी कार्य को करते करते लास्ट में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये काम बढ़िया हुआ है, तो वहाँ हमें बोलना पड़ता है कि यह बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर हम जब इंग्लिश में बोलेंगे तो इसके लिए बोलेंगे दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे में जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, आज 10 जनरल सेंटेंस समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा 10 नंबर जो आ रहा है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अब इसमें देखना है, मैं जानता हूं, जनता का मतलब लोग हो जाता है, लेकिन जानता का मतलब कोई चीज का जानना होता है। समझ में आ रहा है, यानी कि किसी बात की जब हमें जानकारी हो। तो इसके लिए हमें इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, आई नो। अब ये वाला नो नहीं है, ये इसमें नो जो आता है आप लोगों का 3 टाइप का आता है। एक तो होता है नो, एक तो होता है नाउ, एक तो होता है नॉट, ठीक। ये सबका अलग अलग मतलब होता है। बेसिकली हम लोग इस नो का मतलब जानने का प्रयास किए हैं। ये इस नो का मतलब होता है जानना, किसी बात की अगर जानकारी है तो ये नो बोलते हैं। इसके बारे में विशेष किसी दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 10 जनरल सेंटेंस देखा, और 10 जनरल सेंटेंस में आप लोगों को ये जो वर्ड हमने बताया है ये बहुत मर्तबा बोलने में काम आता है। और प्रयास कीजिए कहीं पे भी बातचीत करते समय अगर इन सब वर्ड का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया फील होगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के फिर हम मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।